अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कमल शाद है। आज मैं जो भी बोलूँगी ये मेरा डिस्क्लेमर है। मेरे साथ हुआ, आपके साथ इससे बेहतर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार मैं खुद हूँ और आप खुद रहेंगे। हर्बल लाइफ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। तो मैं कुछ अपने मेडिकल टर्म्स बताऊंगी, लेकिन आप लोग उसको मत कीजिएगा क्योंकि उस जगह पे अभी आप नहीं हैं। तो मेरे साथ इस सिस्टम में आने का मकसद था, मेरा ओवरवेट के कारण मेरे साथ बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे और उस चैलेंजेस के कारण मैं बहुत सारे मेडिसिन और हॉस्पिटल जा चुकी थी। इवन एम्स भी मैं जा चुकी थी। मुझे कुछ ऐसे चैलेंजेस थे कि मेरी बीपी बहुत लो रहती थी, मेरे हीमोग्लोबिन बहुत लो रहते थे और साथ साथ वेट लॉस भी करना था, वो हो नहीं पाता था क्योंकि जब डाइट कंट्रोल करते थे वो सारे और लो हो जाते थे और एक्सरसाइज मेरे से होता नहीं था क्योंकि मुझे ट्रैक्शन पे रहना होता था, पैर रगड़ रगड़ के चलती थी इस तरह से, तो वो करंट लगता था। अब आवाज़ मेरी थोड़ी दबी भी है ठीक है। तो वो चैलेंजेस के साथ साथ मेरा वेट लॉस करना मुश्किल था। कोई फिजियोथेरेपिस्ट कितने भी लोग से करा सके नहीं होता था। घर पे एक मशीन लगी होती थी मेरे बेड के साथ परमानेंट, जिसमें 22 किलो 23 किलो बालू भर के रख रहता था। मेरे वेट का 1/3 या 1/4 हिस्सा रहता था और उसमें डॉक्टर आते थे फिजियोथेरेपी करा के मुझे उधर हैंग करके चले जाते थे। 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा जिंदगी बहुत ही गंदी थी, रोती रहती थी। उस समय मेरा बेबी 4 महीने का था, उसको फीड नहीं करा पाती थी। डॉक्टर उसको कैरी करने मना किया था, मालिश करने मना किया था। तब नहाना धुलाना बच्चे इतना सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता नहीं कर पाती थी और वो बच्चा बार बार गिर जाता था बेड से। उसको उठाने का भी नहीं था कि मैं उठाती तो मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाती क्योंकि इतना वेट मेरे पर था। पर उस तरह से मेरा 3-3.5 साल का जर्नी रहा, उसमें बहुत रोती थी। मैं थैंक्स कहूँगी अपने स्पॉन्सर मिस्टर अशोक कुमार 15 के प्रेसिडेंट की। वे खड़े होकर क्लैप करें, सारे लोग खड़े हो जाइए, खड़े होकर क्लैप करें, थैंक यू। और उस समय हर्बल लाइफ को शायद कोई नहीं जानता था झारखंड बिहार में। मेरा यहाँ पे 14 साल का जर्नी है। मैं 14 साल इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ और मेरे स्पॉन्सर मेरे कहते ना देवदूत फरिश्ता बन करके आए और मेरे लाइफ को चेंज किए। उन्होंने 7 महीना मुझे फॉलो अप किया था और मैं उस समय मेडिसिन में या डाइटिशनर के साथ या फिजियोथेरेपिस्ट के साथ रहती थी और मुझे लगता था ये क्या करेंगे। मैं उनको सिर्फ ना नहीं कर पाती थी, वो इतनी हम्बली मुझे इनवाइट करते थे, बात करते थे और मुझे फ़ोन पे उनको नो करना सही नहीं लगा। मुझे लगा कि उनको बुलाकर अपने घर पे कुछ खिला पिलाकर हाथ जोड़कर बोलूँगी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन जब वो आने के बाद उनका जो पर्सनालिटी, उस समय वो वर्ल्ड टीम थे लेकिन उनके अंदर प्रेसिडेंट टीम वाला बिहेवियर, कहते ना कि जनजात होता है, इतने हम्बल इतनी अच्छी। तो उन्होंने मेरा वो प्रेजेंटेशन किया। वो प्रेजेंटेशन में जो मुझे बड़े बड़े डॉक्टर नहीं बता पा रहे थे जो मेरे साथ हो रहा था, आप लोग के साथ भी होगा, एक मशीन होगा स्कैनर, नहीं करवाए तो ज़रूर करवाइएगा। वो किया, उससे मुझे लगा कि हाँ जो मेरे साथ हो रहा है ये तो ये बता रहे हैं। मैंने उसी टाइम बोला कि मैं करूँगी और जैसे मैंने